उर्दू एजुकेशन यानी जामा वजाहती पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप महाटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी में लर्निंग थ्योरीज को समझे बगैर बात नहीं बनेगी। ये वो हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा सवालात आते हैं। तो आज हम उन पेचीदा नफ्सियाती नजरियात को इतने आसान, दिलचस्प और सीधे साधे अंदाज में समझेंगे कि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी ताखीर के सीधा मौजू पर आते हैं। आज के सेशन को हमने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम थॉर्नडाइक और पावलोव के मशहूर नज़रियात पर बात करेंगे। उसके बाद हम स्किनर और कोहलर की तहकीकात को समझेंगे। तीसरे हिस्से में हम सीधे 2011 से 2025 तक के महाटेट के पर्चों में आए हुए सवालात की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इम्तिहान में सवाल कैसे घुमाकर पूछा जाता है। और आखिर में एक ज़बरदस्त क्विक रिविजन या फौरी दोहराई होगी, ताकि सब कुछ आपके जहन में पुख्ता हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां हम तालीमी नफ्सियात के 2 सबसे बड़े स्तूनों यानी थॉर्नडाइक और पावलोव के काम का जायजा लेंगे। सबसे पहले मिलते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक से। उन्होंने जो नजरिया पेश किया उसे हम ट्रायल एंड एरर यानी कोशिश और गलती का नजरिया कहते हैं। जरा सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या पहली बार में ही परफेक्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप गिरते हैं, संभलते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर खाना रख दिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत सी गलत और बेतुकी हरकतें की, लेकिन बार बार की मशक से वो बिलाखिर लीवर दबाना सीख गई। यानी सीखना अचानक नहीं होता, बल्कि ये कोशिशों और गलतियों का एक मुसलसल अमल है। अब बात करते हैं इवन पावलोव की। इन्होंने तालीमी नफ्सियात की दुनिया में क्लासिकल कंडीशनिंग मुतारिफ करवाकर एक तरह का तहलका मचा दिया था। उनका वो कुत्ते वाला तजर्बा तो आपने ज़रूर सुना होगा। पावलोव ने साबित किया कि अगर हम किसी कुदरती रद्द-ए-अमल को, जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आना, किसी गैर मुताल्लिका चीज़ या मुहर्रिक के साथ जोड़ दें, जैसे कि घंटी की आवाज़, तो एक वक्त ऐसा आता है जब कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही लुआबे दहन खारिज करने लगता है, हालांकि खाना सामने नहीं होता। यानी हम आदतों को किसी खास सिग्नल के साथ मशरूत कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम स्किनर और कोहलर से मिलेंगे। इन दोनों ने सीखने के अमल को बिल्कुल नए और दिलचस्प जावियों से देखा। बीएफ स्किनर का नाम आते ही आपके जहन में ऑपरेंट कंडीशनिंग आना चाहिए। स्किनर का मानना था कि हमारे सीखने का सारा दारोमदार रीइंफोर्समेंट यानी तक़वियत पर है। सीधे अल्फाज में कहूं तो अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और बदले में आपको कोई इनाम या शाबाशी मिलती है तो आप उस काम को बार बार करना चाहेंगे, और अगर किसी काम पर सज़ा मिले तो आप उससे बचेंगे। तालीम में ये नज़रिया बहुत काम आता है, जहां बच्चों की हौसला अफजाई उन्हें मज़ीद बेहतर सीखने पर मजबूर करती है। और फिर आते हैं वुल्फगैंग कोहलर। इनका नज़रिया थॉर्नडाइक से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कोहलर ने इनसाइट लर्निंग यानी बसीरत के जरिए सीखने का तसव्वुर पेश किया। उन्होंने सुल्तान नामी एक चिंपैंजी पर तजुर्बा किया। कोहलर का कहना था कि हम हमेशा अंधाधुंध गलतियां करके नहीं सीखते। बाज़ औक़ात हम सूरत हाल को खामोशी से देखते हैं, हालात को समझते हैं, और अचानक हमारे जहन की बत्ती जल जाती है। अचानक ही मसले का हल जहन में आ जाना ही इनसाइट लर्निंग कहलाता है। जी, तो नज़रियात हमने समझ लिए। अब वक्त है असल इम्तिहान का। हमारा तीसरा हिस्सा, जहां हम 2011 से 2025 तक के महाटेट इम्तिहानात में आने वाले असल सवालात को हल करेंगे। तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल जो साल 2011 के पेपर 1 में आया था, कोशिश और गलती का नजरिया किसने पेश किया? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक या फिर डी कोहलर। जरा दिमाग पर जोर डालें, मैंने अभी बिल्ली वाले तजर्बे का जिक्र किया था। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने ही ये नजरिया दिया था कि बार बार की कोशिशों और गलतियों से ही इंसान सीखता है। अब आते हैं 2012 के पेपर 1 के सवाल पर। कुत्ते पर घंटी का तजुर्बा किसने किया? ऑप्शंस देखिए। ए स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी फ्राइड। नफ्सियात की तारीख का ये सबसे मशहूर तजुर्बा है, कुत्ता, खाना, घंटी और लुआब का आना। इसका सीधा और साफ जवाब है ऑप्शन बी, इवान पावलोव। यही तो है उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग। साल 2013 का ये सवाल ज़रा टेक्निकल है। पूछा गया है रीइंफोर्समेंट यानी रीइंफोर्समेंट का ताल्लुक किस नज़रिया से है? ऑप्शंस हैं ए इनसाइट लर्निंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी ट्रायल एंड एरर, डी क्लासिकल कंडीशनिंग। याद कीजिए, मैंने कहा था कि इनाम और तक़वियत की बात कौन करता है? बीएफ स्किनर
और उनका नजरिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। साल 2014 के पेपर 1 का सवाल देखिए, अचानक मसला हल करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस पर गौर करें। ए कंडीशनिंग, बी रीइंफोर्समेंट, सी इनसाइट लर्निंग या डी ट्रायल एंड एरर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कोहलर के चिंपैंजी की बात की थी। जब अचानक जहन में बत्ती जल जाए और मसले का हल मिल जाए तो इसे नफ्सियात की जबान में इनसाइट लर्निंग या बसीरत कहते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन सी है। 2015 का ये सवाल बड़ा अहम है। लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ इम्पैक्ट किस नजरिए से मुताल्लिक है? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक थ्योरी, पॉवेलोव थ्योरी, स्किनर थ्योरी या फ्रॉइड थ्योरी। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 अहम कवानीन पेश किए थे, जिनमें सबसे मशहूर कानून तासुर या लॉ ऑफ इफेक्ट है। इस कानून के मुताबिक जिस काम का नतीजा खुशगवार होता है, हम उसे बार बार दोहराते हैं। लिहाजा दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए थॉर्नडाइक की थ्योरी है। साल 2018 के पेपर 1 का सवाल, मंकी एक्सपेरिमेंट किस नजरिए से मुताल्लिक है? ऑप्शंस ए पावलोव, बी स्किनर, सी कोहलर, डी थॉर्नडाइक। जानवरों के तजुर्बात अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन याद रखिए, कुत्ता पावलोव का था, बिल्ली थॉर्नडाइक की और बंदर या चिंपैंजी पर तहकीक की थी वोल्फगैंग कोहलर ने, ताकि वो बसीरत यानी इनसाइट को साबित कर सकें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। अब जरा पेपर 2 के सवालात का लेवल भी देख लेते हैं। 2012 का सवाल, ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे अहम उन्सुर क्या है? ऑप्शंस है ए रीइंफोर्समेंट, बी मेमोरी, सी इंटेलिजेंस, डी परसेप्शन। स्किनर का पूरा काम ही इस बात पर खड़ा है कि जब तक सीखने वाले को किसी किस्म की तक़वियत या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, उसका रवैया पुख्ता नहीं होता। तो बगैर किसी शक के दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। 2014 पेपर 2 का ये सवाल दोबारा एक अलग अंदाज में पूछा गया। बेल एंड फूड एक्सपेरिमेंट किसने किया? ऑप्शंस कोहलर, स्किनर, पावलोव या थॉर्नडाइक। घंटी और खाने का जोड़ क्लासिकल कंडीशनिंग की सबसे बड़ी पहचान है और ये कमाल इवान पावलोव का था। सही जवाब है ऑप्शन सी। 2016 का सवाल, सडन लर्निंग यानी अचानक सीख लेना किस नजरिया से मुताल्लिक है? ऑप्शंस ए इनसाइड लर्निंग, बी कंडीशनिंग, सी रीइंफोर्समेंट, डी ट्रायल एंड एरर। वही बात जिसे पहले अचानक मसला हल करना कहा गया था, अब उसे सडन लर्निंग कह दिया गया है। तसव्वुर वही है, जब आप हालात का जायजा लेकर अचानक हल निकालते हैं तो वो इनसाइड लर्निंग होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए। 2021 का ये सवाल थोड़ा सा गहरा है। न्यूट्रल स्टिमुलस की मिसाल क्या है? ऑप्शंस हैं ए खुराक, बी घंटी, सी इनाम, डी सजा। पावलोव के तजुर्बे को याद कीजिए। शुरू में जब सिर्फ घंटी बजाई गई तो कुत्ते ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, यानी घंटी का कोई असर नहीं था, वो बिल्कुल न्यूट्रल थी। बाद में वो मशरूत महरिक बनी, इसलिए तजुर्बे के आगाज में न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी ही थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। 2022 में ये निहायत सीधा सवाल आया, कैट एक्सपेरिमेंट किसने किया? ऑप्शंस थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्ली और पिंजरे का वो मशहूर ट्रायल एंड एरर तजुर्बा एडवर्ड थॉर्नडाइक का ही कारनामा है। दुरुस्त ऑप्शन ए है। और ये रहा हमारी इस प्रैक्टिस का आखिरी सवाल, जो 2025 के हवाले से है। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन किस नज़रिया से मुतालिक है? ऑप्शंस क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर या ऑपरेंट कंडीशनिंग। दो अलग अलग चीज़ों को आपस में जोड़ लेना यानी एसोसिएट कर लेना, जैसे घंटी की आवाज़ को खाने के साथ जोड़ लेना, यही तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बुनियाद है। लिहाजा दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। बहुत ज़बरदस्त सवालात की प्रैक्टिस तो हमने कर ली। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो है फौरी दोहराई। इम्तिहान हॉल में जाने से पहले बस इस एक स्लाइड को अपने जहन में छाप लीजिएगा। इस टेबल को गौर से देखें, यह आपकी कामयाबी की मास्टर की है। थॉर्नडाइक का नाम आए तो आपके जहन में फौरन बिल्ली और ट्रायल एंड एरर का नजरिया आ जाना चाहिए। पावलोव का जिक्र हो तो कुत्ता और क्लासिकल कंडीशनिंग याद आनी चाहिए। स्किनर की बात हो तो रीइंफोर्समेंट और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपका जवाब होना चाहिए। और जहां कोहलर का नाम हो वहां बंदर या चिंपैंजी और इनसाइट लर्निंग को टिक कर दें। बस ये 4 जोड़ियां आपको दर्जनों सवालात बासानी हल करवा देंगी। तो ये थी हमारी आज की अहम और मालूमाती पेशकश। मुसलसल और मुनज़्ज़म तैयारी ही महा टेट क्रैक करने का वाहिद रास्ता है। AAA उर्दू एजुकेशन का मकसद हमेशा आप तक ऐसा ही क्वालिटी और टू द पॉइंट मवाद पहुंचाना है।
तो मुकम्मल और बेहतरीन तैयारी के लिए AAA उर्दू एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने में, ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत में, उनमें से कौन सी लर्निंग थ्योरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? सोचिएगा ज़रूर। अगले सेशन तक अपना ख्याल रखें और सीखने का ये सफ़र पूरे जोश के साथ जारी रखें।